सेट डरा दिया मुझे। छोड़े ना, मैं देखूंगी टीवी। आपको ना डॉक्टर ने रेस्ट करने का बोला है, वो भी बेड रेस्ट। अरे मैं सोफे के ऊपर बैठे बैठे थक गई थी, सोचा कुछ फिल्में देख लूं। इस उम्र में आपको फिल्में देखनी है? अल्लाह अल्लाह करें, आखिरी वक्त चल रहा है जिंदगी का। क्या हो गया नानी? आखिरी वक्त तेरा नहीं आपका, मेरा क्यों? मैं क्यों मरूं वही भरी जवानी में? अरे मैं क्यों मरूं? अभी मेरी उम्र क्या है, तुझसे कोई 2 या 4 साल छोटी होंगी। नानी बहुत नहीं फेंक दिया आपने? अरे कैसी उछल रही है, कूद रही है। ला मुझे रिमोट दे, मैं जे रोन की फिल्म देखूंगी। तौबा तौबा, अंग्रेजी फिल्म देखेंगी? वो हॉलीवुड की अदाकारा नहीं है? तो क्या हुआ? मतलब बंदा कुछ लिहाज करता है अपनी उम्र का। इस उम्र में इनको अंग्रेजी फिल्में देखनी है? या अल्लाह। अरे क्या है ऐसा अंग्रेजी फिल्मों में जो मैं नहीं देख सकती? तौबा तौबा कर रही है। अरे भाई अपनी उम्र का कुछ ख्याल करें नानी, क्या हो गया आपको? सूर्या के अब्बा कहते थे 18 साल से जो कम बच्चे हैं वो अंग्रेजी फिल्म नहीं देख सकते, और मैं तो अभी 18 साल से इतनी ऊपर हुई। दे तुम मुझे लाहौल वाला कुव्वत। पहले लोग झूठ बोलते थे तो मर जाते थे, अभी तो डकार तक नहीं आती। लगा दें अब कुछ अच्छा, रहने ही दें बल्कि। हाँ। हाँ। हेलो नेहा। खैरियत? बेगम घर पे नहीं है जो फोन मिला दिया? अरे तभी तो आहिस्ता बात कर रहा हूँ। बोलिए। मेरा काम कर दूंगी? फरमाइए। कल ना मेरा देर तक सोने का मूड है। तो मैं क्या उठाने आऊँ आपको? अरे नहीं, तुम ना ये बात बस बॉस को बता देना। क्या बताऊँ कि आप सो रहे हैं? अरे यार ये बता देना कि कल मैं देर से आऊंगा। वैसे ये बात खुद बतानी चाहिए आपको बॉस को। अरे मैं नहीं बता रहा भाई, 100 सवाल करने बैठ जाएंगे वो। अच्छा ठीक है, बता दूंगी। थैंक यू। खुदा हाफिज। ये क्या किया तुमने? दे रिमोट। कोई जरूरत नहीं है इस घर के माहौल को आलूदा करने की। अरे मैंने कौन से कचरे के भर भर के डिब्बे जो यहाँ रख दिए? आंटी, डब्बा आपके पैर पर गिरा था, लेकिन मुझे लगता है कि उसने असर आपके दिमाग पे कर दिया है। और तू जो चुपके चुपके अंग्रेजी गाने सुनती है वो? मैं आपको ये बताती चलूं कि वो अंग्रेजी नहीं तुर्किश गाने होते है तुर्की? वो बड़ा बुरखा पहन के गाती है। अरे मेरी बात और है। तुझे शर्म नहीं आती? तेरे जवान जवान बच्चे। अच्छा, मेरे जवान बच्चे हैं और मैं शर्म करूं? आपके तो बुढ़े बच्चे, फिर आपको शर्म क्यों नहीं आ रही? मैं तो अंग्रेजी फिल्म देखूंगी। देखते हो कौन लगता है मुझे? दे मेरा रिमोट। कोई जरूरत नहीं है, मैं आज ही केबल वाले को बोल के ये सबसे पहले कटवाती हूँ उसकी कनेक्शन, और उससे कहूंगी कि इंटरनेट देने की भी कोई जरूरत नहीं है। ना रहेगी बांसुरी, ना ही बजेगा बांस। तुम्हारे देश सुरैया को मैं अपने मोबाइल के अंदर ना पैक चेक करवा लूंगी इंटरनेट का। हाँ, मुझे अच्छे से इस बात का अंदाजा है कि जब आप आज इतनी तेज रफ्तार है तो जवानी में भी आप बिजलियां ही ढाती होंगी। हाँ, ये तूने खूब कही। वाकई में जवानी में बिजली थी, जहाँ भी बिजली गिर जाती थी वहीं ढेर हो जाते थे लोग। तौबा तौबा तौबा, ये एक तो मेरे समझ से बाहर है कि मेरे घर का सारा माहौल बिगड़ के रह गया। बेटी है भागने के लिए तैयार बैठी है, आंटी है इनकी जवानी काबू में नहीं आ रही। उफ, इनको देखना है तो सिर्फ फिल्में, सुनने हैं तो सिर्फ गाने। अरे कहाँ जा रही है? रिमोट तो दे दी जा। नहीं देती। अरे मनोज, पिछल पैरी जन्म जली। तू आने दे सुरैया को, देख कैसी आग लगाती हूँ मैं। अरे मेरी प्यारी अम्मा, यहाँ क्या कर रही हैं? डॉक्टर ने तो रेस्ट को कहा था। अरे बेटा, मैंने सोचा मैं सबके साथ जाके बैठ जाऊं, पर मेरे कमरे में तो कोई नहीं आता। कमरे में कोई नहीं आता? अच्छा खाना खाया? अरे मैं यतीम, मैं बेवा, मैं लावारिस,
अरे मेरे कमरे में कोई नहीं आता, सब मुझसे ऐसा दूर भागते हैं जैसे मुझे कोल की बीमारी हो। अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं आपके साथ? मैं लेती हूँ ना खबर सबकी। नहीं बेटे नहीं, मैं नहीं चाहती मेरी जात की वजह से किसी को कोई तकलीफ पहुंचे। अरे अम्मा ऐसे कैसे? आप मेरी माँ हैं। बेटा मैं तेरी माँ हूँ, उनकी नहीं। मैं तो बैठे बैठे सोच रही थी कि कोई टीवी पे मजहबी प्रोग्राम देख लूं, पर तेरी सौकात आई और रिमोट लेके चली गई। क्या? रजिया की इतनी जुर्रत? अब कोई फायदा नहीं, अब जाके आराम करूंगी मैं। बड़ा दिल था मेरा मछली खाने को। अगर तुम्हारे अब्बा जिंदा होते ना तो किलो मटकी वाली मछली लाके मुझे दे देते। अम्मा मैं शाहरुख से कहती हूँ ना, मछली लेता आएगा, और इस रजिया की तो मैं खबर लेती हूँ। हाँ बेटे अच्छी तरीके से निपटियो। और कह रही थी मुझसे बिजली का बिल कौन देगा? बताती हूँ मैं कौन भरेगा बिजली का बिल। अम्मा आप देखें। सोचो जरा, इस उम्र में नेट पैकेज चाहिए, शर्म नहीं आती है? मगर अम्मा आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था ना। क्यों? मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, जो दिल में आएगा वो बोलूंगी। मैं किसी के बाप से नहीं डरती। किसी के बाप से डरती मैं भी नहीं हूँ। अरे मम्मा, तुम तो चुप रहो, चमची कहीं की। बात कर रही हूँ ना मैं। तुम्हारा इतना मुंह है कि तुम मुझसे बात करो। जब अम्मा टीवी देखना चाह रही थी तो तुमने रिमोट क्यों छीना? तुम्हें पता है ये टीवी शाहरुख के अब्बा लेकर आए थे। शाहरुख के अब्बा ना मेरे खाविंद भी थे, इस लिहाज से इस टीवी पर मेरा भी पूरा हक है। अरे कौन सा हक? रिमोट दो। तुम्हारी अम्मा ना टीवी के ऊपर बॉल्ड फिल्में देखना चाहती हैं। तुम मेरी माँ पे फजूल इल्जाम लगा रही हो। कोई इल्जाम नहीं है, मैंने अपनी आंखों से उन्हें अंजुरिका जोली की फिल्में देखते हुए पकड़ा है। अम्मा एंजेलिना है वो। अरे तेरी रिश्तेदार है, तुझे इतनी फिक्र लगी हुई है? मेरी माँ मजहबी प्रोग्राम देखना चाह रही थी, फजूल इल्जाम लगा रही हो तुम। और तुमने बिजली के बिल का ताना भी दिया उन्हें। हाँ तो और क्या, मेरा बेटा किसी स्मगलर की औलाद है कि सारे उसके पैसों पर ऐश करेंगे? मेरा बच्चा पैदा मैंने किया था। हो अम्मा, मम्मा आप लोग क्या लेके बैठ गए? खत्म करे ना। तुम चुप रहो, तुम हमेशा इसी की साइड लेती हो। मम्मा ये आप मुझे कह रही हैं? मैंने आज तक आप में और अम्मा में कोई फर्क नहीं रखा। मुझे आपसे यूं उम्मीद नहीं थी। तू आखिर इन लोगों से उम्मीदें लगा कर ही क्यों बैठी है? तुम ना फजूल बातें बंद करो, मुझे रिमोट दो। रिमोट चाहिए ना तो मेरी लाश पे से गुजर के जाना पड़ेगा। लाश गिराएगा कौन? मुझे रिमोट दो, मैं कह रही हूँ। तौबा है। हेलो हेलो शाहरुख, अरे भाई तुम्हारे घर में जंग छिड़ गई है, जल्दी से आ जाओ। नहीं बस छोड़ दो काम वाम, जल्दी से आ जाओ, यहाँ पे मार देंगे ये एक दूसरे को। मुझे लग रहा है कत्ल वत्ल कर देंगे। जल्दी आ जाओ, घर पे पागल हो गई हैं दोनों। हद है, लोगों के घरों में बच्चे लड़ते हैं और बड़े समझाते हैं, और एक हमारा घर है, बड़े लड़ रहे हैं और बच्चे समझा रहे हैं। हाँ वही तो। मेरी रोटी भारी पड़ रही है ना, नहीं खाऊंगी आज के बाद रोटी, चावल पे ही गुजारा कर लूंगी मैं। नानी इस बात को छोड़ें, इन लोगों से वादा लीजिए कि ये लोग लड़े ना। वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, सूर्या के अब्बा कहा करते थे। ये रजिया ने ना तुम्हारी नानी पे इल्जाम लगाया और ताना दिया बिजली के बिल का। शाहरुख ये सरासर इल्जाम है मुझ पर, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। आप सब फिर शुरू हो गए। किसी को फिक्र ही नहीं है कि घर में एक जवान लड़की बैठी हुई है। एक तो तेरी थिरकती जवानी ना पता नहीं कहां से बीच में आ जाती है। अपना मुंह बंद रख। हाँ तुम्हें पता है ये ना फौजिया का रिश्ता करवा रही थी उस टांग भर के शेख के साथ, वो तो एन वक्त पे मैं आ गई, वरना बेचारी फौजिया का पता नहीं क्या होता। फौजिया को मैंने जन्म दिया है, मेरा पूरा हक है इस पर। देखा देखा शाहरुख, मैं कहती थी ना, मैंने कभी कहा, मैंने कभी ये ताना दिया कि तुम मेरे बेटे हो, मैंने तुम्हें पैदा किया। मैंने जिंदगी में कभी ये नहीं कहा, कभी नहीं कहा मैंने। मम्मा अरे बात तो यार, तुम ना ये बहाने कर रही हो ना इस तरह के, मुझे अच्छी तरह समझ में आ रहा है। तुम्हें तो मैं बताती हूँ अभी आके। यार बैठ जाओ सुरैया, हट जा। अरे यार, एक मसला खत्म नहीं होता दूसरा शुरू हो जाता है, कहाँ जाऊं मैं? अरे लेकिन इस वक्त सबसे अहम बात ये थी कि आज खाने में क्या बनाऊं। तू ऐसा कर, यखनी पुलाव बुला ले, सूर्या के अब्बा बड़े शौक से खाया करते थे। किसकी कॉल आ गई? हेलो, हाँ वो इमरजेंसी घर पे आना पड़ा, मैं सुबह मिलता हूँ तुमसे। हाँ हाँ बाय बाय। किसका फोन था? किससे सुबह मिलने की बात कर रहे थे? तुम औरतों का ना वाकई कोई इलाज नहीं है। मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है।
देखो फिलहाल तुम आज क्या बनेगा इस पे ध्यान दो। मैं अम्मा और मम्मा को सब बता देती हूँ। आओ दोनों मिलके बताते। आओ 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 आओ। जाओ जाओ, देख लूंगी मैं तुम्हें। क्या तुम लोग खुसर फुसर कर रहे हो? कम से कम मुझे भी तो पता चले। नानी आपको कुछ ना ही पता चले ना तो ही बेहतर है। ये सारे लोग कहाँ चले गए? पुलाव खाने गए। पुलाव मेरे बगल? अरे सूर्या के अब्बा होते तो ये सब ना होता ये। अरे नानी, अच्छा ही हुआ सुरैया के अब्बा जिंदा नहीं है, वो होते तो पता नहीं क्या क्या ही होता। हट जा भाई। शाहरुख, मैं भी आ रही हूँ। मैं क्या बैठे रहो, मैं भी जाती हूँ। सर मैं कह रहा था कि हमारे पास 3 बेडरूम का फ्लैट भी है और 2 वाला भी है। दूध वाले की सहूलत भी है? नहीं, दो बेडरूम वाला फ्लैट भी है। अच्छा, पर मैं 2 बेडरूम्स का करूंगा क्या? मुझे क्या मालूम सर। हाँ, ये तो आप बताएंगे ना। अगर आप कहते हैं तो मैं 3 बेडरूम वाला दिखा देता हूँ सर। ये 1 मिनट, ये देखें, ये रहा। मुझे तो 1 वाला चाहिए। तो उसमें क्या है सर, 1 बेडरूम वाला फ्लैट भी है। लेट? मैं बिल्कुल लेट नहीं हो रहा। मेरी बीवी नौकरी करती है और मैं घर पे खाना पकाना, झाड़ू पोछा सब करके आया हूँ। बहुत अच्छी बात है सर, ऐसे ही किया करें। क्या ये अभी तक यही है? हाँ यहीं पर है। मुझे लगता है मेरी किस्मत ही खराब है, सारे पागल मुझे टकराते हैं। अच्छा तुम स्ट्रेस मत करो, ठीक है, मैं डील करती हूँ। ठीक जी सर, बताइए क्या चाहिए आपको? मुझे तो रिश्ता चाहिए। रिश्ता? मगर आप तो फ्लैट लेने आए थे। नहीं, मेरे पास बहुत वक्त है, मैं बिल्कुल लेट नहीं हो रहा। वैसे बाय द वे आपकी शादी हो गई? हाँ हो गई है, मेरे 8 बच्चे हैं। क्या? आपके शौहर क्या करते हैं? वो भी आपकी तरह फारिग ही हैं, घर में ही होते हैं। क्या? अपनी ये फालतू बकबक बंद करें, ये बताएं फ्लैट खरीदना है या नहीं? जी खरीदना है, पर मुझे नहीं, मेरी बीवी को। तो बीवी को साथ लाए ना। पर वो तो काम पर गई है ना। ठीक है, जब साथ होंगी तब लेकर आना। अब आप जाएं। जाऊं? मैं कहाँ जाऊं? जहन्नम में। जहन्नुम में? मगर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो मैं जहन्नुम जाऊंगा? बहुत पका लिया, जाओ यहाँ से, चलो उठो। ठीक है, जा रहा हूं। वैसे चाय तो बहुत ही मजेदार बनाई है, नहीं? तुमसे बात कर रही हूँ मैं, क्या सोच रही हो? हाँ, सोच नहीं रही, प्लानिंग कर रही हूँ। कैसी प्लानिंग? इस घर से भागने की। इस घर से भागने की? इतना हौसला नहीं है तुम्हारी सलमान में कि तुम्हें इस घर से भगा के ले जाए। ठीक कहा, भाई में हौसला था आपको भगाने का। सही कहा, जब भी आज तक भाग ही रही हूँ बस। ये भी ठीक है, लेकिन आपको पता है जब भी मैं सलमान से भागने की बात करती हूँ ना तो वो घबरा जाता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हमारी स्टोरी का हल क्या होगा। देखो, हर कहानी का ना एंड जरूर होता है, लेकिन मुझे ना मेरी स्टोरी का डी एंड होते हुए नजर आ रहा है। अभी तो तुम्हारी कहानी का इंटरवल भी नहीं हुआ, तुम अभी से ना उम्मीद हो रही हो। ऐसा नहीं कहते। उम्मीद किससे बांधूं? अरे भाई, अल्लाह से। और किससे उम्मीद लगानी है? अल्लाह से तो उम्मीद है, अब वो ही कोई रास्ता दिखाएगा। तो फिर चलो। कहाँ चलूं? नानी के पास। क्या हो गया, आपका दिमाग ठीक है? बहुत खपाती है नानी। वो भाई बहुत मजा आता है उनके साथ, तुम चलो तो, उठो। नहीं, मुझे कोई मजा नहीं आता है, मुझे पकने का बिल्कुल शौक नहीं है। बेवकूफ, अगर नानी ने सलमान से तुम्हारी शादी का ऐलान कर दिया तो फिर सोचो वो होगा कैसे? मेरी बात सुनो, तुम मेरे साथ चलो, नानी के पास चलते हैं, थोड़ा सा रोना धोना करना, इमोशनल ड्रामा करना, क्या पता तुम्हारी बात बन जाए। इसमें तो मैं माहिर हूँ, बचपन से ड्रामे कर रही हूँ, कितना रोना है क्या रोना है सब पता है। ड्रामेबाज तो तुम बहुत बड़ी हो, मेरे साथ भी बहुत ड्रामे किए तुमने शुरू में। चलो उठो फिर। चले चले। भाभी यहाँ जाना है। अच्छा सॉरी, चलो।
ए जन्म जली, क्यों बंद कर दिया गाना? नानी मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अगर तू खजाने का पूछने आई है ना तो भूल जा कि मैं तुझे हिस्सेदार बनाऊंगी। अरे नहीं ना, मैं आपको कुछ बताने आई हूँ। क्या? अपनी फौजिया है ना, मैंने कब कहा पड़ोसियों की है? अल्लाह, मेरा मतलब है कि अपनी फौजिया को किसी से प्यार हो गया है, बिल्कुल वही वाला प्यार जैसे सुरैया के अब्बा को हुआ था आपसे। अरे क्या दिल के तार छेड़ दिए। क्या वो दिन थे जब वो और मैं बाग में कुल्फी खाने जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल वही वाला। उसी तरह हमारी फौजिया भी बाग में जाके कुल्फी खाना चाहती है भाई। है? कुल्फी खाना चाहती है और तू यही मंगा ले, सब खा लेंगे। ओफो नानी, जैसे आपने नाना से शादी की थी ना, वैसे ही मैं सलमान से शादी करना चाहती हूँ। हम खानदानी लोग हैं, खानदानी नवाब हैं। हमारे यहाँ लड़कियां मर जाती हैं लेकिन भाग कर शादी नहीं करती। एक सेकंड नानी, लेकिन आपने तो मुझे एक दिन बताया था कि आपने भाग के शादी की थी। अरे वो जमाना और था जब लड़का और लड़की घर से भागते थे ना तो सीधा जाके निकाह करते थे। और आजकल अल्लाह तौबा तौबा। नानी आपको ना मेरा साथ देना होगा, वरना क्या? वरना मैं जहर खा के मर जाऊंगी। अरे वो क्यों रही है, जाके खा ले। अरे नानी, बात तो सुने मेरी। देखिए, क्या आप नहीं चाहती कि आपकी नवासी का घर बस जाए? क्यों नहीं चाहती? ये हुई ना बात, तो कुछ करें ना। क्या करूं? सलमान से ना मेरी शादी करवाने में मेरी मदद करें। सलमान? अरे ये वही तो सलमान नहीं जिसके जूते मैंने तेरे कमरे में रात को देखे थे। कौन से जूते नानी? शायद आपने कोई ख्वाब वाब देखा होगा। ख्वाब वाब नहीं देखा तो मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने सब देखा है। अरे नानी, छोड़े ना इन बातों को। आप कोशिश करें ना कि हमारी फौजिया की शादी सलमान से हो जाए। आप अम्मा और मम्मा से बात करें। समझ रही हैं आप मेरी बात को? मुझे ये लगता है कि अगर हमारी फौजिया की शादी नहीं हुई ना सलमान से तो वो वाकई में मर जाएगी। अब सब आपके ऊपर है। अच्छा ये बताओ, ये सब कुछ करके मुझे क्या मिलेगा? दुआएं नानी, दुआएं। प्लीज नानी कुछ करे ना प्लीज। अच्छा तू ऐसा कर, मेरे लिए अच्छी सी कॉफी बना के लेके आ। कॉफी? और आप? जाओ मेरे लिए भी ले आना। मेरे मालिक अब क्या चुड़ैलें भी आएंगी। हॉट? हॉट क्या? मैं क्यों हॉट हो गई? इसका मतलब पीछे हटो। क्यों पीछे हटूं? मेरा पार्लर है ना, मेरी जहां मर्जी है मैं खड़ी हूँ। आप बहुत पोक आता है, हमको मेकअप करवाना है। किस शक्ल पे? क्या बोला? मैं कह रही इस प्यारी सोनी शक्ल पे मेकअप कराना है। तुम हमको बहुत ज़हीन औरत लगता है। ज़हीन तो मैं बचपन से ही हूँ। अब बहुत बंद करो, हमारा मेकअप करो। मेकअप कहाँ करूँ? पहले ही लगा हुआ है, जगह कहाँ है, कहाँ करूँ भाई? ऐसे ही करो। करती क्या है आप? हम सिफली करता है, महबूब आपके कदमों में। घरेलू नाचाकी शोहर का नाराजगी मोहब्बत में बदल जाता है। शोहर तो कब्र में है, निकाल के मनाऊंगी क्या अब मैं? कोई भी मौसला हो हम सब ठीक कर देता है। मौसला तो एक बहुत बड़ा है। अपना नंबर देके जाना तो फोन करूंगा। हाँ 0396। बिल्कुल ठीक है, सही है। अभी तुम हमारा मेकअप करो। हाँ। ज्यादा बात नहीं करो। मैं मेकअप करूंगी बहुत अच्छा सा। अच्छा, बहुत प्यारा, ब्यूटीफुल ओछा ओछा मेकअप, ऐसा ओछा। ओके। मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं, क्यों सदा आ रही है छननननन छननन छननन छननन। 99 एक कम 100। क्या हो गया है अम्मा? कहाँ से भर ली इतनी जुएं सर में? बेटा मैंने सोचा कि किसी को घर से बेघर करना कोई अच्छी बात तो नहीं, इसलिए जब तक मुफ्त में रह सकती हैं रह ले बेचारियां। अच्छा, और आज जो इनको बेघर कर रही हैं आप, उसका क्या? दरअसल कल जब मैं चाय बना रही थी तो क्या देखती हूँ कि न जाने कब टपा टप करते हुए ये सब जुएं
चाय में गिर गई। या अल्लाह, यक थू, क्या हो गया अम्मा आपको? आप उस चाय की बात कर रही है जो मैं और फाजिया मजे ले लेकर पी रहे थे? हाँ, वो तो जब मैं अपने लिए चाय निकाल रही थी तो उसमें एक मोटी सी पिल्ले नुमा जू को मैंने स्विमिंग करते हुए देखा। बस फिर मैंने तो चाय वहीं छोड़ दी। मुझे उबकाई आ रही है, उल्टी आ रही है मुझे। अम्मा आप ऐसे कैसे कर सकती हो हमारे साथ? आपने हमें बताया क्यों नहीं? बस अब आज से बंद, आप किचन में कोई काम नहीं करोगी, सारा खाना ना मैं खुद बनाऊंगी। नहीं तो बेटा एक बात तो समझाओ, ये जो तुम लोग बाजार जाकर बड़े मजे से बन कबाब, छोले चने, निहारी, हलीम ठूस ठूस कर खा रहे होते हो, तो ये क्या वो बावर्ची बड़ी सफाई के साथ तैयार करते हैं? तुम्हें पता है एक बार मैं फौजिया के अब्बा के साथ बड़े शौक से निहारी खाने गई, तो क्या देखती हूँ कि वो कलमुहा बावर्ची ऐसे करके पसीना साफ कर रहा था और पसीना सीधा निहारी के शोरबे में। मैंने उससे कहा ये क्या कर रहा है, क्या मुसीबत है तुझे? कहता है मजीद जायकेदार बना रहा हूँ बाजी। उल्टी आ रही है मुझे, उल्टी आ रही है लल्लो। बेटा मैं भी तेरी ही सास हूँ, अगर सही तरह तुझे राह रास्त पे ना लेकर आई ना तो मेरा नाम बदल देइयो। अब से तू रोजे रखना शुरू कर देगी, खाने में तेरी दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। क्या कहते हैं उसे? मिट मिट फास्टिंग, जो कि बहुत फास्ट होगी। थोड़ी सी करीम अपनी जुबान पे भी लगा लो। तुम्हारे मुंह से हर वक्त अंगारे क्यों उगल रहे होते हो मेरे लिए? क्रीम हाथ पांव पे लगाने का कोई फायदा नहीं है। वैसे की वैसे ही रहेंगे। देखो शाहरुख, मेरा ना लड़ने का कोई मूड नहीं है इस वक्त, समझ रहे हो? अच्छा, तो फिर बटर करने का मूड है क्या? ये क्यों पका रहे हो यार? क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है। क्यों? तुम्हारे दिल को किसने मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दिया? कहीं नेहा ने तो नहीं लगा दिया? शादी का कार्ड तो नहीं भेज दिया उसने तुम्हें अपनी? तुम सारे मर्दों का ना एक ही हाल है वैसे, ख्वाब पूरा नहीं होने वाला तुम्हारा ये। एक बात कहूँ? दो कहो। नेहा कितनी प्यारी है ना, जब भी मैं उसके साथ होता हूँ एक अजीब सा सुकून मिलता। आ गई ना दिल की बात जुबान पर? हाँ आ गई। वो बहुत अच्छी है, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। बात सुनो मेरी शाहरुख, कान खोल के जहन नशीन कर लो अपने। दूसरी शादी ना मेरी लाश से गुजर के ही करनी होगी तुम्हें। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो मुझे डेट बता दो कि तुम कब मरने वाली हो, और हाँ ये भी बता देना कि मैं तुम्हारी लाश से नंगे पैर गुजरूं या फिर जूती पहन के। ज्यादा दिमाग मत घुमाओ मेरा, चुपचाप सो जाओ। चलो ठीक है, फिर मैं सोने जा रहा हूँ। और मैडम अब तुम तड़पती रहना। जिस घर में जवान बेटी बैठी हुई हो उस माँ को कैसे नींद आ सकती है? मुझसे कुछ कह रही हैं? नहीं, शायद आप सीधे बैठा हुआ उससे बोल रही हूँ मैं। आंटी आपको ना मेरी बेटी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वो तेरी बेटी है ना, तो मेरे दामाद की बेटी है, इस लिहाज से वो मेरी नवासी हुई। मैंने फौजिया के लिए एक लड़का ढूंढा है। आंटी ना तो आप ठीक से देख पाती हैं, ना सुन पाती हैं, ना चल पाती हैं, ये लड़का कहाँ से ढूंढ लिया आपने? तुम उसकी फिक्र छोड़ दो, कहाँ ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, कब ढूंढना है, बस तुम अपना जहन बना लो। किस बात पर? फौजिया की शादी वही होगी जहां मैं चाहूंगी। चलो आपको भी सूझ गई। मुझे एक बात समझाए, आपकी वो सुरैया क्या कम कबाब में हड्डी थी जो आप भी शुरू हो गई? क्या बोल रही है? जरा जोर से बोल, मैं भी तो सुनूं। मैं नफसियाती हो गई हूँ, अपने आप से बातें करना, खुद कलामी शुरू कर दी है मैंने। तू तो नफसियाती पहले से थी। जब भी तो कुतुब ने सुरैया को चुना। कुतुब ने सुरैया को चुना नहीं था, उसने अपने आप को चुनवाया था। अदाएं दिखा दिखा के, लश्कारे मार मार के फंसाया था मेरे कुतुब को उसने। खुदा जब हुस्न देता है अदाएं तो आ जाती हैं। कुतुब खुद पता फिर जाता उसके ऊपर।
अच्छा, उसके हुस्न पे फिदा था कुतुब, तो मैं क्या बदशक्ल औरत थी? तू तो अब भी बहुत डरावनी है। देखें आंटी, मेरा दिमाग मत खाए, मुझे आराम करने दे। मेरी नींदें उड़ा के तू आराम करना चाहती है? नहीं, तुझे मैं आराम करने नहीं दूंगी। क्यों मेरी माँ, मैंने बिगाड़ा क्या है आपका? तू मुझे खजाने का पता बता दे। वो जो संदूक मेरे पैर पे गिरा था ना, जिसके अंदर बच्चों के लंगोट रखे थे। दरअसल आजकल ना लंगोट बड़े यूनिक हो चुके हैं, बड़ी मुश्किलों से दस्तयाब है, इसलिए संभाल कर रखने पड़ते हैं। अरे अंग्रेजी में क्या बोल रही है, उर्दू में बोलना। अरे आंटी, एक जमाना था जब माएं बच्चों के लंगोट बार बार धोकर इस्तेमाल कर लिया करती थी। बच्चों की सेहत पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था और बच्चे तंदुरुस्त तवाना ही रहते थे। आजकल की माएं तो डायपर इस्तेमाल करती है ना। मैं फैसलाबाद जाऊंगी ना, वहां से तेरे लिए लंगोट लेके आऊंगी। लंगोट मेरे लिए? भला मैं क्या करूंगी लंगोट का? तुझे बहुत शौक है ना, संदूक में रखना। देखें, मेरा सर मत खाएं, मुझे आराम करना है, खुदा के वास्ते मुझे आराम करने दे। अच्छा जरा तकिए तो दे। अजीब बात है, आराम मुझे करना है, तकिए इनको चाहिए, लीजिए। इसी बात की कमी थी बस, तकिए भी इनको दे दो, कंबल भी ये मांग लेंगी, मैं कहाँ सोऊंगी जमीन पर। जोर से बोलना। गाना गा रही थी, सुनेंगी आप? पता नहीं कौन से शौहर होते हैं जो अपनी बीवियों के साथ उनकी उंगलियों पे नाचते हैं। हमें तो आज तक नहीं मिला। एक हमारा वाला है। किससे बातें कर रही हो? अपने आप से बातें कर रही हूँ मम्मा। नफ्सियाती हो गई हो क्या? नफ्सियाती नहीं होंगी तो और क्या होंगी मैं? भाई ये नवाब पैलेस नहीं है, ये नवाबी पागल खाना है। मैं नफ्सियाती हो गई हूँ। यहाँ पर कोई भी अच्छा भला इंसान पागल हो जाएगा, मेरा हाल क्या होगे? हाँ बहन, हाल तुम्हारा तो मैं तो काफी दिन से देख रही हूँ, बड़ी आओ भगत हो रही है रजिया की। अरे नहीं, वो तो एक नाटक है। कैसा नाटक? अरे वो आपके और मेरे लिए ही तो कर रही हूँ मैं। अरे सीधे से बताओ क्या कर रही हो? अरे मेरी प्यारी मम्मा, शाहरुख की असली मम्मा, आप गौर से सुनिए मेरी बात। ये जो अम्मा है ना, ये जो सारा खजाना दबा कर बैठी हैं, उनके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं जरा आजकल अपना दिमाग लगा रही हूँ कि कैसे पता लगाऊं कि कहाँ पे छुपा कर बैठी हैं। आखिर आपके खातिर ये सब कर रही हूँ, आपने इस खानदान के लिए इतना कुछ किया है, लेकिन आपके साथ साथ अपने लिए भी कर रही हूँ। भाई किया तो मैंने बहुत कुछ है, इसमें तो कोई शक है नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ये बता रही हूँ, रजिया जो है ना बहुत ही शातिर और चालाक औरत है। ये घी ना सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा। अरे सुने मेरी बात सुनो, क्या जरूरत है हमें घी निकालने के लिए उंगली को टेढ़ा करने की? क्यों ना हम डब्बे को गरम करके उल्टा कर दें? कैसा? अरे मेरी चालाक लोमड़ी है, बहुत ही चालाक हो तुम। बहू किसकी हूँ आखिर? लेकिन एक मसला है। अब क्या हो गया? मसला ये है कि आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा, और वो वादा ये है कि आप शाहरुख की दूसरी शादी नहीं होने देंगी कभी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? पहले ही बहू से बेजार हूँ, पागल हूँ कि दूसरी लेकर आऊंगी। क्या आप मुझसे बेजार हैं? नहीं, तुमसे थोड़ी, वो तो स्लिप हो गया, ऐसे ही हो गया। खैर छोड़ो, देखो तुम रजिया को ना हल्का मत लो। मेरा तो बुढ़ापा आ गया उसके पीछे भाग भाग के, लेकिन आज तक वो कुछ ना उगली, पता नहीं क्या बोलेगी। अरे आप फिक्र ही ना करें, इस बार उनको सब कुछ उगलना पड़ेगा, मुझ पर छोड़ दें। चीती रहो। अच्छा एक काम करोगी, मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, मुझे कहीं जाना है। अरे आपका हुक्म सर और आंखों पर, अभी कर देती हूँ मैं। जाऊं? जा। लव यू टू। नफ्सियाती है लेकिन है काम की है।